खलीफे दोए सैयदना खलीफे दोए में सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फजर की नमाज को सोए हुए गहरी नींद में है, खराटे ले रहे हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला आका अलैहिस्सलाम की जब निगाह रहमत सैयदना फारूक आज़म पे पड़ी, आका अलैहिस्सलाम सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को झिझोर करके जलाल भरे अंदाज में हुजूर इस्लाम जगाए। मादत के साथ दिक्कत नहीं समझे, झिझोर करके ऐसे करके हुजूर इस्लाम सैयदना फारूक आज़म को जगाए। जब सैयदना फारूक आज़म नींद से बेदार हुए, आंख खुली तो आका अलैहिस्सलाम को जलाल में पाए, डर गए, कांप गए, थर्रा गए, लर्जा बरअंदाम हो गए। फारूक आज़म ने सोचा कि आज मुझसे कौन ऐसी गलती, कौन ऐसी खता, कौन ऐसी लग्जिश हो गई कि हुजूर इस्लाम मुझसे नाराज है। कि जब वक्त का जायजा लिए तो फजर की नमाज का आखिरी वक्त था। सैयदना फारूक आज़म वुजू करते, फजर की नमाज अदा करते, बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़ी ताज़ीम व तकरीम के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। दो जानो हुजूर की बारगाह में बैठ जाते हैं। चेहरा बदला हुआ था फारूक आज़म का, बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझसे कौन ऐसी गलती, कौन ऐसी खता, कौन ऐसी लग्जिश हो गई थी कि आप नाराज थे। हम सब के आका सैयदुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर, आपसे कोई गलती, कोई खता, कोई लग्जिश नहीं हुई थी। आपको जो मैंने जलाल भरे अंदाज में और झिझोर करके जो जगाया, उसकी असल वजह यह है कि आपकी नमाज़े फज्र कज़ा हो रही। पता चला कि फज्र की नमाज के लिए जगाना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और इन दिनों ये सुन्नत पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन बाज़ इलाके में ये सुन्नत को लोग भूल रहे हैं। बाज़ इलाके, पूरी दुनिया में नहीं, बाज़ इलाके में इस सुन्नत को लोग भूल रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फसाद उम्मत के वक्त जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीद का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। हम और आप भी जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में, दुनिया के जिस खित्ते में और जिस हिस्से में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस इलाके में भी बाज लोग तो फजर की नमाज को ही भूल गए हैं। अब बाज लोग फजर की नमाज के लिए जगाना तो सोचते हैं कि ऐसा है ही नहीं है। लिहाजा जो डीही का मुसलमान, जो मुरू का मुसलमान, जो लातेहार का मुसलमान फजर की नमाज के वक्त अपनी माँ को जगाएगा, अपनी बीवी को जगाएगा, अपने बच्चे को जगाएगा, उसे हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने की तौफीक भी मिल जाएगी और 100 शहीद का सवाब भी मिल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट और, अहले इल्म हज़रात हैं। सैयदना फारूक आज़म की ज़ात फजर के वक्त सोई हुई थी, फजर के वक्त गहरे नींद में था वो। याद रखिए, उस रोज से, उस दिन से जिसने हुजूर जगाए, उस दिन से लेकर के सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी जिंदगी, पूरी लाइफ सिर्फ अपने मकान में ही सबसे पहले नहीं जगते थे, सिर्फ अपने मोहल्ले में ही सबसे पहले नहीं जगते थे, बल्कि अपने पूरे मुल्क में सबसे पहले सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए जग जाया करते थे। अब आइए, उस रोज से सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद जगते नहीं थे, बल्कि जगते और सबसे पहले अपनी शरीके हयात को जगाते। शरीके हयात समझते हो? बोलो। जिसे बीवी कहते हैं। अब मैडम तो सबको कहते हैं,
समझा नहीं? अब मैंने कहा कि बीवी मैडम है, हम देखते हो सबको कहते हैं मैडम। अब बीवी की इंग्लिश क्या है, कोई इंग्लिश ना ही जाने। हमें हमारे पास खैर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उस रोज से अपने मुल्क में, अपने मकान में, अपने मोहल्ले, अपने मुल्क में सबसे पहले जगते और उसके बाद सबसे पहले अपनी शरीक हयात, अपनी बीवी अहलिया मोहतरमा को जगाते। याद रखिए सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मर्जी से नहीं जगाते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शौहर अगर फजर की नमाज के वक्त जग गया, फजर की नमाज के वक्त जग गया, तो हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले वो अपनी बीवी को जगाए, वजू बाद में करे, मस्जिद बाद में जाए, नमाज की तैयारी बाद में करे, सबसे पहले अपनी बीवी को जगाए। समझा कि नहीं? और जगाने का जो तरीका, जगाने का जो डिसिप्लिन हदीस पाक के अंदर, उसे भी समाप्त की। हुजूर फरमाते हैं कि शौहर जग गया, अब बीवी सोई हुई है, गहरी नींद में है, खराटे ले रही है। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले बीवी को आवाज दे के जगाओ, बच्चों की अम्मी कह के जगाओ, उसका नाम लेकर के जगाओ, जग जाओ ये कह दो, बेदार हो जाओ ये कह के जगाओ। अगर जग गई ठीक है, नहीं जगी तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि नहीं जगे तो उसको हरकत दे करके, हिला करके जगाओ। अगर नहीं जगती है तो हुजूर फरमाते हैं कि शौहर अपने हाथ में पानी ले ले, अब बीवी के चेहरे पे मारे ताकि नींद का खुमार उतर जाए, फजर की नमाज के लिए तैयार हो जाए। ऐ इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ऐ डीही के मुसलमानों, ऐ दूसरी बस्ती से आए हुए मेहमानों, आज से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम फजर के वक्त जगेंगे भी और हुजूर की हदीस के मुताबिक अपनी बीवी को जगाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह। लेकिन हाँ, उसके चेहरे पे तो पानी डाले ना तो तुम लोग बहुत खुश हो, लेकिन इस हदीस पाक का दूसरा हिस्सा है। हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि बीवी ही फजर के वक्त जग गई, नींद से बेदार हो गई, शौहर गहरी नींद में है, खराटे ले रहा है, बेखबरी की नींद में है। हुजूर फरमाते हैं कि बीवी जगी है, वो सबसे पहले अपने शौहर को जगाए। फजर वजू बाद में, मुसल्ला बाद में बिछाएगी। ये मुसल्ला जाए नमाज का तो कई तरह का नाम है। लुधियाना के अंदर, पंजाब के अंदर मुसल्ले को नमाजी कहते हैं। मैं 1998 में सबसे पहली मतलब मैं पंजाब गया, समझा कि नहीं? देवरिया जिला का एक मेरा मुरीद रहता था। जब नमाज का वक्त हुआ तो उसका शौहर अपनी बीवी से बोला कि नमाजी को निकालो, नमाज पढ़ेंगे पीर साहब, नमाजी को निकालो, पीर साहब नमाज पढ़ेंगे। मैं कहा या अल्लाह, बेहतर है ताकि कोई नमाजी बाजू में आ जाए तो जमात की नेकियां मिल जाएगी, जमात की नेकियां मिल जाएगी। मैं सोचा कि वो नमाजी कैसा है, उस वक्त तक हमें खबर नहीं थी कि ये मामला पेश आएगा। लेकिन कुछ देर के बाद उसका शौहर वही जान नमाज ला के बिछाया और कहा कि हजरत नमाजी आ गया। सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि बीवी जग गई, शौहर सोया हुआ है, गहरी नींद में खराटे ले रहा है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आप बीवी भी नमाज की तैयारी न करे, पहले वजू न करे, अपने शौहर को आवाज दे के जगाए। लेकिन हाँ, इतना ख्याल रहे कि मर्द की आवाज ऊंची और औरत की आवाज नीची धीमी रहनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि जिस घर की औरत की आवाज घर के बाहर चली जाएगी, उस घर से बरकतें खत्म हो जाएगी।
कमाओ ठेकेदारी के जरिए लाखों लाख रुपए, कमाओ टीचर के जरिए 70-80 हजार रुपए, कमाओ तुम 100 कुंटल धान और गेहूं लाओ, मेहनत करो, मशक्कत करो, सऊदी जाकर के, दुबई जाकर के, अगर तेरे घर की औरत जोर से बोलने की आदि होगी और उसकी आवाज घर से बाहर जाती होगी तो याद रखो, मुझसे ताबीज ले लो या इन उलमाए कलाम से घर की बंदिश करवा लो, या किसी बड़े पीर साहब से घर की बंदिश करवा लो, या सूरह बकरा तुम 40 नहीं सालों भर पढ़वाते रहो, बरकत नहीं होगी, रब की रहमत नहीं मिलेगी जब तक के तेरे घर की औरत की आवाज घर के ही अंदर न रहे। तो औरत जो पे शोहर पे जगाएगी हिसाब से, धीमे अंदाज, जगिए, नींद से बेदार होइए, समझा कि नहीं? शौहर जग गया तो ठीक है, वरना हुजूर फरमाते कि आप बीवी भी अपने शौहर को हरकत देगी, जगी जग गया तो ठीक है, वरना हुजूर फरमाते हैं कि शौहर बीवी भी अपने हाथ में पानी ले ले और अपने शौहर के चेहरे पे मारे ताकि नींद का खुमार उतर जाए और फज्र की नमाज के लिए वो तैयार हो जाए। अगर हमारी इस्लामी बहनें पर्दा में रहकर सुन रही हैं और उन्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं हर औरत से दस्ता बस्ता अर्ज करूंगा कि औरतों, कभी कभी और कहीं कहीं तो ये देखा गया है कि मर्दों के बनिस्बत औरतों में दीनी बेदारी, अमली बेदारी, आमाली बेदारी ज्यादा पाई जाती है। लिहाजा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाली इस्लामी बहनों, तुम इस बात की आदि बन जाओ और इसको अपनी ड्यूटी में शामिल कर लो कि हम फजर में जगाएंगे भी अपने शौहर को जगाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी जगाइएगा, समझे कि ना? हाँ, आप लोग भी जगाइएगा माजरत के साथ, और आप लोग क्या कीजिएगा, बोलिए सही से बोलो, क्या करोगे? कहो इंशाअल्लाह जगाएंगे। फायदा सुनो, उलमाए किराम मौजूद है, जिम्मेदार स्टेज है, हम सब के आका ताजदार मदीना सुल्तान बाकरीना फैज़े गंजीना साहिबे मुअत्तर व मुअम्मल पसीना बाइशे नज़ूर सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाया करेगा और जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए जगाया करेगी, जिस तरह दुनिया में एक साथ रहते हैं वैसे जन्नत में भी एक साथ रहेंगे। आए है सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, वाह। झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत होती है। बास मर्द अपनी बीवी की मोहब्बत में क्या बताएगा, मैं तो तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, जवानी तुम्हारे साथ गुजारी, अधेर वाली उम्र तेरे साथ गुजार दी, बुढ़ापा तेरे साथ, काश कि अल्लाह जन्नत में भी तुझको मेरे साथ रखता। कभी कभी मर्द बोलता है, बोलनी भी चाहिए, कोई गुनाह कुछ हो रहे, लेकिन अगर फज्र की नमाज के लिए अपनी बीवी को जगाते रहोगे और तुम्हारी बीवी तुमको फज्र की नमाज के लिए जगाती रहेगी तो जिस तरह यहाँ एक साथ हो वैसे ही जन्नत में भी एक साथ रहोगे। और मुफस्सिरीन ने फरमाया है, यह हदीस नहीं है, मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि जो मर्द और जो औरत, जो मियाँ और बीवी फज्र की नमाज के जगाया करेंगे वो दोनों एक साथ जन्नत में जाएंगे, एक साथ जन्नत में जाएंगे। बुढ़वा 2015 में मर गया, बुढ़िया 2025 में मर रही है, अब बुढ़वा वहां 10 साल इंतजार करेगा या बुढ़िया ही 2015 में मर गई, बुढ़वा 2025 में मर रहा है, बुढ़वा इंतजार करेगा। मुफस्सिरीन ने फरमाया है
कि शहर जन्नत और है, महले जन्नत और है। शहर जन्नत में पहले पहुंचाएगा, लेकिन महले जन्नत में अपनी बीवी को साथ। याद रखिए, फिर यही नहीं कि खुद नमाज पढ़िए बीवी को नमाजी बनाइए।